हेलो दोस्तों, साइंस का अपना अलग ही महत्व है जीएस एग्जाम में। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। झारखंड सचिवालय में 20 क्वेश्चन रहेगा साइंस से। आपका जो है बीपीएससी में भी 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का रहता है। साथ ही साथ आने वाले सीडीपीओ एग्जाम जेपीएससी में भी साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कांटेक्ट प्रोसेस से जो है वो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या सही जवाब होगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। हम जो है मतलब सल्फर के ओर सीनाबार हो गया, पायराइट हो गया, गलेना हो गया, इससे जो है सल्फर को स्टार्ट करते हैं। पहले वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड और फाइनली जो है सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बायोलॉजी में एंजाइम होता है, उसी तरह जो है कैटलिस्ट काम करता है केमिस्ट्री में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो कांटेक्ट प्रोसेस है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसमें कैटलिस्ट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 को जो है कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हैबर प्रक्रिया जो है इससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है या HCl बनता है? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि अमोनिया। और यहां पे कैटलिस्ट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? आयरन। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम पानी में रखते हैं? सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस या नन? जब मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है सोडियम को टिक किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सोडियम पोटासियम जो दोनों मेटल हैं ये भी बहुत वल्नरेबल होते हैं, लेकिन ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको कहां रखते हैं? सोडियम पोटासियम को रखते हैं केरोसिन में। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि केरोसिन में किसको रखा जाता है? तो सोडियम को, पोटासियम को। लेकिन यहां क्या पूछा गया है कि किसको पानी में रखते हैं? तो फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है और ये भी बहुत वल्नरेबल है, रिएक्टिव है, तो ये जो है इसको रखते हैं हम लोग पानी में। क्वेश्चन नंबर 4, किसने जो है अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट, मतलब जब हम एलिमेंट को बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से सजाते हैं तो आपका जो है 7 के बाद 8वां जो रहता है वो पहले एलिमेंट की जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए मॉजले, बी न्यूलैंड, सी डॉब्रिनियर और डी मेंडलीव। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल जो बना है, ठीक है, तो पहले होता है ना कि ट्रायल एंड एरर, मतलब अलग अलग चीजें की जाती हैं तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए भी अलग अलग कोशिशें की गई। तो ये न्यूलैंड के द्वारा कोशिश की गई लॉ ऑफ ऑक्टेव का। उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि 3 तत्व जो होते हैं ट्राइड, जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से सजाते हैं तो 3 जो एलिमेंट हैं उनका प्रॉपर्टी सेम रहता है। तो ये त्रिक का नियम यानी कि ट्राइड रूल किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए मॉजले, बी न्यूलैंड, सी डॉब्रिनियर या डी मेंडलीव। तो न्यूलैंड साहब ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव और ट्राइड का क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉब्रिनियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मॉजलेव हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस क्वेश्चन में भी काफी मिस्टेक होता है। लोग जो है मेंडलीव को टिक कर देते हैं, ठीक है। मेंडलीव तक जो है एटॉमिक मास किया जाता था, लेकिन उसमें कुछ एनोमलीज थी। तो बाद में मॉसले ने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करवाया। क्वेश्चन नंबर 6, जो इंपॉर्टेंट और है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है कि पायरोलुसाइड जो है ये किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल या आयरन? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मैंगनीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इप्सम साल्ट जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं ये किसका अयस्क होता है? अगेन मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल और आयरन। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। पायरोलुसाइड हो गया मैंगनीज का, एप्सम साल्ट हो गया मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा चीज है जो कि लिटमस पेपर
को रेड से ब्लू में कर देगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, NaOH। लिटमस पेपर जो है दोस्तों कहां से डिराइव होता है? लाइकेन से। यह नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड बेस पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, ओर हो गया, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। तो हम जानते हैं कि जो क्षार है बेस, वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब 3 जो है ये तो एसिड है, HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों तो एसिड है। लेकिन जो चौथा है OH, D, तो ये इसका जवाब हो जाएगा D। और दोस्तों याद रखिएगा सभी एसिड में कॉमन क्या होता है कि जब ये वाटर में रिएक्ट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन रिलीज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था BPSC में कि जो ड्राई HCl है, सूखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिटमस पेपर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि वो ड्राई है, तो कैसे वो जो है H+ आयन को छोड़ेगा? तो सभी एसिड में, अम्ल में ये कॉमन होता है कि वो H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो आपके क्षार हैं बेस, वो OH आयन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड, पहले में हमने पूछा आपको रेड से ब्लू, तो उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और यहां पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा? आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए जो A, B और C है, ये तीनों जो है बेस है, क्षार। और क्षार क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड से ब्लू करता है। यहां पे एक ही एसिड है जिसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से प्रोसेस से बनता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो यह भी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मिक एसिड कब रिलीज होता है? एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? ठीक है, टटारिक एसिड कहां मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड कहां मिलता है? तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है वाइनेगर, बनाना, एप्पल, टोमेटो। तो टोमेटो में हो गया ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में आपका हो गया एसिटिक एसिड, और केला और सेब दोनों में जो है दोस्तों मैलिक एसिड मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी भी और सी भी। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 एसिड पे है। ऑक्सैलिक एसिड जो है यह किस में पाया जाता है? विनेगर, बनाना, एप्पल, टोमेटो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया कि टोमेटो में जो है वो ऑक्सैलिक एसिड, और टटारिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, क्लास 9 और 10 से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। तो आपको यह बताना है कि जो बकमिस्टर फ्लोरीन है इसमें कितने कार्बन के एटम होते हैं? 40, 60, 70 या फिर 80। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 60। और इसमें जो है मैक्सिमम लोग जो है वो गलती कर दिए, ठीक है, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कि ग्रुप 17 में आते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए कि उसमें 18 ग्रुप है और आपका जो है 7 पीरियड है। ग्रुप 1 में जो है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब अल्काली मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 2 में जो है आपके अल्काली अर्थ मेटल है, और जो ऑक्सीजन सल्फर वाला है वो ग्रुप 16 है, चाल्कोजन कहलाता है। ग्रुप 17 जो है, ये जो क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। और जो ग्रुप 18 है वो आपका इनर्ट गैस होता है। तो बेसिक्स तो आपको जानना ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, टोटल अभी 118 उसमें एलिमेंट है, तो आपको बताना ये है कि कितने नेचुरल एलिमेंट हैं जो कि प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उनको लेबोरेटरी में बनाया नहीं जाता या इंडस्ट्री में बनाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन आपके 94, 96, 98, 100। पहले एनसीईआरटी में भी 94 दिया हुआ था, अब अपडेट कर दिया गया है। कितना हो गया दोस्तों? 98, ठीक है। और मेंडलीव साहब का जो है पीरियोडिक टेबल में काफी योगदान रहा, तो जो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट बना उसका नाम मेंडलीवियम रखा गया, ठीक है, मेंडलीव के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 15,
अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। जो मतलब अगर आप बाएं से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये आता है एस ब्लॉक में। उसके बाद जो है आपका बीच वाला पोर्शन जो डाउन रहता है वो आपका हो जाता है डी ब्लॉक, और फिर आपके राइट हैंड साइड में जो है होता है पी ब्लॉक, और नीचे लेंथेनियम और एक्टिनियम वो होता है एफ ब्लॉक में। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो कौन से ब्लॉक में धातु पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक में आते हैं और उसमें मेटल पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में इन जनरल, ठीक है, हालांकि मेटलॉइड भी रहते हैं बट इन जनरल जो है पी ब्लॉक में जो है नॉन मेटल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ ऐसे धातु मतलब होते हैं जिसमें क्या धातु नहीं मतलब कुछ ऐसी एलिमेंट होते हैं जिसमें धातु और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो काफी काम में आते हैं। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो मेटलॉइड नहीं है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, गैलियम जो है ये मेटलॉइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 17, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैल्शियम और आर्गन जिसका एटॉमिक मास सेम होता है ये क्या है, आइसोबार है, आइसोटोप है या आइसोटोन है, यानी कि समभारिक है, समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका जो है एटॉमिक मास सेम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है, समभारिक। और यहीं पे पूछता है आपका कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम ये क्या है, तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर सेम है और ये हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप है। तो जहां एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास अलग होता है, तो वहां आइसोटोप हो गया, और जहां एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो हो गया आपका आइसोबार, ठीक है। कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, आर्गन का जो है वो 18 है, लेकिन दोनों का जो मास है 40। क्वेश्चन नंबर 18, अब 3 जो लॉ है केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये तीनों जो है दोस्तों हमको जानना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है कि जब दाब को नियत रखते हैं मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो किसी निश्चित परिमाण की जो गैस है उसका जो वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस उसके तापमान का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस जो होता है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या नन। तो ये जो पहला वाला है दोस्तों इसको हम कहेंगे आपका चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 19, मानक ताप एवं दाब पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी आइडल गैस, ठीक है, उसका 1 मोल का जो 1 मोल गैस है उसका जो है वॉल्यूम कितना लीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15.7 लीटर, 22.4 लीटर, 19.8 लीटर या नन। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मतलब ओ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो यहां पे पूछा गया है कि मेलाकाइट, मेलाकाइट जो है वो किसका ओर है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम है, लेड है, कॉपर है और आपका जो है सिल्वर है। तो मेलाकाइट, क्यूपराइट ये सब जो है कॉपर के अयस्क होते हैं। और दोस्तों चूंकि गोल्ड जो है सोना वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है तो उसको मजबूत करने के लिए भी जो है कॉपर को मिक्स करते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए वो कौन सा तत्व है जो सोना में मिक्स किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कॉपर। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ, जानना ही होगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन जो है मतलब एक तो पूछता ही पूछता है। तो अब यहां पे क्या पूछा है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर जब होगा तो जो विभिन्न गैसों के जो आयतन हैं उनमें जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, रहता है। तो बताइए ये किस लॉ की बात कर रहा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब देखिए मॉलिक्यूल आपको दिख जाएगा ना, और यही 3 लॉ से पूछ रहा है, बॉयल्स लॉ,
एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ। तो जहां अणुओं की संख्या की बात हो गई तो सीधे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को साइड कर दीजिएगा और वहां पे जो एवोगाड्रोस लॉ जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हम तो इसी को ऐसे ही मतलब ध्यान में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु गेव लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि NO2 है, यहां पे नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो अपने मास के हिसाब से, जैसे नाइट्रोजन का मास जो है वो 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हो जाएगा 14:32। तो यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जब भी एक कंपाउंड में एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो एक फिक्स जो है उनका एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। जैसे आपका वाटर है, ठीक है, H2O, तो यहां पे क्या होता है H2O में आपके यहां पे जो है हाइड्रोजन का 2 हो गया तो 2 हो गया इसका यहां पे मास, और जो है ऑक्सीजन का मास हो गया 16, तो 2:16 हो गया आपका 1:8। तो जब भी वाटर बनेगा, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन होगा वो 1:8 का रहेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? जोसेफ प्रूस्ट, एंटोनी लेवोजियर, हेनरी कैवेंडिश, जॉन डाल्टन। चारों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये किसके द्वारा दिया गया? जोसेफ प्रूस्ट के द्वारा। और लॉ ऑफ कांस्टेंट मास की मतलब जितना मास मतलब रिएक्टेंट में इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट में भी उतना ही आएगा। तो ये आप लॉ ऑफ कांस्टेंट मास है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। और यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट मास दोनों का इस्तेमाल करके जो है जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया कि ओर से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट ओर है वो मतलब देखना ही देखना है। तो कैलामाइन जो है ये किसका ओर है? निकिल, लेड, जिंक या गोल्ड? तो कैलामाइन जो है दोस्तों ये ओर है जिंक का। क्वेश्चन नंबर 24, मिनीमाटा कन्वेंशन किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब ये किसके यूज को बंद करने की बात करता है? लेड, मरकरी, निकिल या सल्फर? तो दोस्तों जापान में एक जगह है मिनीमाटा जहां पे ये पाया गया कि मरकरी के ओवर प्रोडक्शन की वजह से काफी जीव जंतु जो है उनका डेथ हो रहा है, और इस वजह से अब मरकरी के यूज को और प्रोडक्शन को धीरे धीरे फेज आउट करना है। तो मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो मरकरी के यूज को और कंजम्पशन को मतलब बंद करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 25, किगाली संशोधन से किसके कंजप्शन को यानी किसके यूज को और प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके खत्म कर देना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हो गया आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या सल्फ्यूरिक एसिड? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें काफी लोग फंस जाते हैं। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और जो किगाली अमेंडमेंट जो है इसको कौन से प्रोटोकॉल में ऐड किया गया है? इसको ऐड किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन की परत को बचाने के लिए जो भी गैसेज हैं उनको बैन करने का बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है? ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, आर्गन, हीलियम। और दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ लोग तो हाइड्रोजन टिक कर देते हैं, कुछ कार्बन टिक कर देते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, और थर्ड नंबर पे दोस्तों आर्गन है, और तब जो है कार्बन है। हाइड्रोजन तो बहुत ही कम है। तो इसका सही जवाब दोस्तों जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इसमें भी काफी मिस्टेक होती है, लोग हाइड्रोजन टिक कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है? तो देखिए लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, हाइड्रोजन टिक कर देते हैं, क्योंकि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। लेकिन यहां क्या पूछा गया है?
मेटल कार्बोनेट। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? CO2। क्वेश्चन नंबर 28, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर। सल्फर की जो परमाणुकता है वो कितनी है? डायटॉमिक है, द्विपरमाणुक है, मोनोटॉमिक है, एकल परमाणुक है, पॉलीटॉमिक है, बहुपरमाणुक है या टेट्राटॉमिक है? तो दोस्तों जैसे कि ऑक्सीजन है O2 तो वो हो गया डायटॉमिक, क्लोरीन हो गया ये डायटॉमिक है, नाइट्रोजन जो है डायटॉमिक है, हाइड्रोजन जो है डायटॉमिक है, ठीक है। और जो नोबल वाले गैसेज हैं आर्गन ये सब जो है मोनोएटॉमिक है। फास्फोरस जो है P4 वो टेट्राटॉमिक है। और सल्फर को लिखते तो S है लेकिन ये कैसे किस रूप में रहता है? S8 के रूप में। तो S8 है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक, बहुपरमाणिक, ठीक है। डायटॉमिक में क्या हो गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। केवल सिंबल मत देखिए, वो नेचर में किस रूप में एग्जिस्ट करता है उसको देखना, एग्जिस्ट करता है वो देखना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 29, जैसे कि हमने आपसे बताया ही था कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये यहां से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो हम दो तो देख लिए, चार्ल्स लॉ देख लिए, एवोगाड्रोस लॉ देख लिए, अब थर्ड देखेंगे बॉयल्स लॉ कि नियत ताप पे जो है गैस का आयतन जो दाब है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो गैस प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कौन सा हो गया आपका? बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 13, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जेम्स चैडविक है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने शुरुआत की थी यारो, और फाइनली मतलब उसको रदरफोर्ड, जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस की भी खोज रदरफोर्ड ने ही अपनी एक्सपेरिमेंट से किया। और जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ध्यान रहे कि हाइड्रोजन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जो मतलब प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली हो गया, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और इसका मतलब एक शॉर्टकट भी लोग बनाते हैं, ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। तो ई से आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन हो गया। ईंट पर, ठीक है, प्रोटॉन का जो है रदरफोर्ड हो गया, और नाच एन से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो है चैडविक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आया होगा। एक बार फटाफट हम लोग लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे कैटलिस्ट क्या रहता है दोस्तों? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, हेबर प्रक्रिया से क्या बनता है? सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसको पानी में रखते हैं? फास्फोरस, जबकि सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं हम लोग केरोसिन में। किसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब हर 7 एलिमेंट के बाद मतलब 8वां एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी पहला से मिलता जुलता रहेगा, तो ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइड कंसेप्ट, कि जब हम एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो 3 का जो है 3 तत्व का मतलब कॉमन नेचर रहता है। ये ट्राइड का कंसेप्ट दिया था डॉब्रेनियर ने। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके फादर कौन है? मोज़लेब। क्वेश्चन नंबर 6, पायलोसाइड जो है वो किसका ओर होता है? ये होता है मैंगनीज का। एप्सम साल्ट जो है सेंधा नमक, ये होता है मैग्नीशियम का। लिटमस पेपर को कौन रेड से ब्लू कर देता है? तो बेस कर देता है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इसके अलावा हल्दी जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, तो वो पीले रंग की रहती है एसिड में, लेकिन जब उसको बेस में डालते हैं तो वो पीला से लाल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन लिटमस को ब्लू से रेड कर देगा? तो ये प्रॉपर्टी तो जो दोस्तों जो है एसिड की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, टोमेटो में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, और जो केला और जो सेब है दोनों में मिलता है मैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? हमने अभी आपको बताया टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 12, ये एलोट्रॉप है, डायमंड, उसके बाद जो है आपका ग्रेफाइट, उसके बाद जो है ये बक मिस्टर फ्लोरीन जो है, ये कार्बन के इसमें कितना एटम होता है? तो ये हो गया आपका 60।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट ग्रुप आपको याद रखने हैं। ग्रुप 1 जो है वो अल्काली मेटल का है, ग्रुप 2 जो है अल्काली अर्थ मेटल का है, ग्रुप 16 जो है ऑक्सीजन वाला वो चाल्कोजन है, और जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ये हेलोजन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है कितने प्राकृतिक 118 टोटल एलिमेंट है, उसमें से 98 जो है नेचुरल एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ब्लॉक जो है जिसमें मेटल पाए जाते हैं? तो एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2 इसमें मेटल पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में इन जनरल नॉन मेटल, और लैंथेनियम और एक्टिनियम जो है वो एफ ब्लॉक जो नीचे में होता है। ठीक है, कौन सा मेटलॉइड उपधातु नहीं है? मेटलॉइड जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं, तो आपका जो गैलियम है, ठीक है, उसमें जो है वो ये मतलब मेटलॉइड नहीं होता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम और आर्गन जिसका कि एटॉमिक मास सेम होता है 40, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। कैल्शियम का 20, आर्गन का 18, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार, समभारिक। लेकिन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो आपका हाइड्रोजन का जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटॉप। अब जैसे मैंने आपको बताया आजकल एग्जाम में ये केमिस्ट्री के 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ काफी पूछा जा रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस वो कितने लीटर के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर। अगेन और वाला क्वेश्चन, मेलाकाइट जो है ये किसका और होता है? कॉपर का। और गोल्ड में, गोल्ड को हार्ड करने के लिए हम लोग कॉपर को मिलाते हैं यारो। ठीक है, मेलाकाइट, क्यूपराइट ये सब जो है गोल्ड का है। गैलेना जो है ये लेड का है। अब देखिए यहां पे है कि एक निश्चित ताप और दाब पर यदि हम विभिन्न गैसों का समान आयतन ले तो उनके अणुओं की संख्या समान होगी। जहां आपको इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख जाए तो समझ जाइए कौन सा है, एवोगाड्रोस लॉ है ये। क्वेश्चन नंबर 22, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड जैसे H2O है तो जब वो मिक्स हो रहे हैं तो अपने एटॉमिक मास वहां पे जो है हाइड्रोजन का 2 है और उसके बाद ऑक्सीजन का जो है 16 है, तो 2:16 यानी कि 1:8 के प्रोपोर्शन में होंगे। NO2 है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन जब वो होंगे तो नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन 1 का 16 है, तो 16 × 2 32, 14:32। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जोसेफ प्रूस्ट। लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जितना रिएक्टेंट में मास रहेगा प्रोडक्ट में उतना ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने जो है ये बताया कि वाटर जो है एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाया है। साथ ही साथ इन्होंने ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबशन, कोई भी चीज को जलना है तो वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। रेस्पिरेशन भी एक टाइप का कंबशन है। साथ ही साथ सल्फर एक एलिमेंट है। डायमंड जो है वो एलोट्रॉप है कार्बन का। और भी बहुत सारी चीजों की वजह से जो है एंटोनी लेवोजियर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का दर्जा दिया गया है दोस्तों। हेनरी कैवेंडिश बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हाइड्रोजन की खोज की, और जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, उसका भी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया। और जॉन डाल्टन ने जोसेफ प्रूस्ट की लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एंटोनी लेवोजियर की लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, दोनों को मिला के जो है अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 23, कैलामाइन किसका और है? तो ये है जिंक का। मिनीमाटा कन्वेंशन किसके यूज और प्रोडक्शन को बंद करने की बात करता है? मरकरी। किगाली संशोधन जो है इसमें किसके यूज और प्रोडक्शन को बंद करने की बात की गई है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और किगाली संशोधन को किसमें ऐड किया गया है? होना कहीं और था, क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अमेरिका के प्रेशर में जो है किगाली अमेंडमेंट करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना है, इसको जोड़ दिया कहां गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा गैस है? और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं लोग। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे आर्गन है, तब कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है। क्वेश्चन नंबर 27, जब एसिड का अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या मिलता है यारो?
मिलता है नमक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां पे मेटल कार्बोनेट नहीं, बस मेटल होता तब वहां पे मिलता है वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना है यारो। क्वेश्चन नंबर 28, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये डायटॉमिक है, ठीक है, द्विपरमाणुक। आर्गन, हीलियम ये लोग मोनोएटॉमिक है। फॉस्फोरस का अगर पूछता तो P4 होता है टेट्राएटॉमिक, ठीक है। केवल सिंबल को नहीं देखना है यारो, ठीक है। फॉस्फोरस को लिखते तो P में है, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट करता है P4 के रूप में। सल्फर को लिखते S है, लेकिन एग्जिस्ट करता है S8 के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सल्फर की परमाणुकता जो है वो हो जाएगी आपकी पॉलीएटॉमिक। और फिर लास्ट में कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बॉल्स लॉ हो गया। न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक। ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन हो गया ईट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, ईट हो गया। ईट पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया। और नाच न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक। और फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? रदरफोर्ड। इन्होंने जो है एटॉमिक न्यूक्लियस की भी खोज करी और इनको जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला। तो दोस्तों आगे हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और डिस्कशन करेंगे। जम के मेहनत करनी है और जबरदस्त स्कोर करना है यारो। ऑल द बेस्ट। मेहनत होगी, जीत होगी।